नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 98 और धारा 99 पर बात की थी। तो एक बड़ा और जरूरी सवाल ये था कि अगर किसी एससी एसटी व्यक्ति ने अपनी जमीन की धारा 80 यानी पुरानी धारा 143 मतलब नॉन एग्रीकल्चर लैंड करवा ली है, तो क्या अब भी हमें डीएम की परमिशन लेनी पड़ेगी? लोग तो कह रहे हैं कि धारा 80 के बाद जमीन खेती की नहीं रही, तो अब परमिशन का क्या काम? दोस्तों, अगर आपने इस कहने सुनने पर भरोसा किया तो आपका लाखों का नुकसान हो सकता है। आज के वीडियो में इसका दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो पहले धारा 80 का असली मतलब समझते हैं आसान भाषा में। धारा 80 क्या है? मान लीजिए आपके पास एक वर्दी यूनिफॉर्म है जो आप खेत में काम करते वक्त पहनते हैं। आप अपने वो वर्दी उतार कर सूट बूट पहन लिए, आपका लुक बदल गया, लेकिन क्या आप बदले? नहीं ना। ठीक उसी तरह धारा 80 सिर्फ जमीन का लुक बदलती है। पहले वहां एग्रीकल्चर लैंड थी जहां गेहूं चावल उग रहा था, लेकिन अब वहां घर, दुकान, फैक्ट्री आदि बनेगी। मतलब अब उस लैंड पर एग्रीकल्चर नहीं होगी। उस लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, अब भी कानून की नजर में जमीन का मालिक अब भी वही है। अब ध्यान से सुनिए, यूपी रेवेन्यू कोड की धारा 98 क्या कहती है। यह धारा अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट के भूमिधर के हितों की रक्षा करती है। एससी वर्ग का व्यक्ति अपनी भूमि किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बेच या हस्तांतरित कर सकता है जो एससी वर्ग का नहीं है, जिसमें जनरल, ओबीसी और एसटी भी शामिल है। और धारा 99, यह धारा अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की भूमि के लिए है। नियम: एसटी वर्ग का व्यक्ति अपने भूमि किसी ऐसे व्यक्ति को हस्तांतरित ट्रांसफर नहीं कर सकता है जो एसटी वर्ग का नहीं है। नॉन एसटी जिसमें जनरल, ओबीसी और एससी भी शामिल है, यानी एसटी समाज की जमीन केवल एसटी लोग खरीद सकते हैं एवं बेच सकते हैं। धारा 98 और धारा 99 जमीन के लिए नहीं, मालिक की जाति के लिए बनी है। सरकार कहती है कि अगर बेचने वाला अनुसूचित जाति एससी का है तो वो अपनी जमीन किसी जनरल या ओबीसी या एसटी को बिना कलेक्टर की मर्जी के नहीं बेच सकता। अब चाहे उस जमीन पर खेती हो या उस खेत पर 4 मंजिला मकान खड़ा हो, जब तक मालिक एससी है तब तक धारा 98 का पहरा रहेगा। अगर बेचने वाला अनुसूचित जनजाति एसटी का कोई व्यक्ति है तो वो अपनी जमीन केवल एसटी समाज के व्यक्ति को बेच सकता है। इस नियम में डीएम की परमिशन का अधिकार नहीं रखा गया है। मतलब जिसे एससी समाज की जमीन लेने के लिए नॉन एससी वर्ग को डीएम की परमिशन मिलने के बाद कोई व्यक्ति ले लेता था, लेकिन एसटी व्यक्ति के भूमि में कंप्लीटली बैन है। अब चाहे उस जमीन पर खेती हो या उस खेत पर 4 मंजिला मकान खड़ा हो, जब तक मालिक एसटी है तब तक धारा 99 का पहरा रहेगा। हाई कोर्ट का फैसला आखिरी सच। बहुत से लोग इस बात को लेकर कोर्ट गए। उन्होंने कहा, साहब, जब जमीन आबादी हो गई तो खेती वाला कानून क्यों लग रहा है? जैसे राम खिलाड़ी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014, वनस्पति वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2020 केसेस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने कई फैसलों में साफ कहा, प्रोटेक्शंस फॉलोज द पर्सन नॉट जस्ट द सॉइल, यानी कानूनी सुरक्षा व्यक्ति के साथ जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि धारा 98 और धारा 99 का मकसद है एससी और एसटी परिवार को लैंडलेस होने से बचाना। अगर हम धारा 80 के बाद परमिशन हटाएं
तो हर कोई ये शॉर्टकट लेने लगेगा और गरीब दलित अपनी जमीन खो देंगे। इसलिए दोस्तों, हाई कोर्ट का साफ ऑर्डर है, धारा 80 हो या ना हो, अगर मालिक एससी या एसटी है तो डीएम की परमिशन मैंडेटरी है केवल एससी के लिए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अगर किसी ने ये नियम तोड़ दिया तो क्या होगा। मान लीजिए आपने बिना परमिशन के रजिस्ट्री करवा ली, अब क्या होगा। यहाँ आती है यूपी रेवेन्यू कोड की दो धाराएं, सबसे खतरनाक धाराएं 104 और 105। धारा 104, जब सरकार जमीन छीन लेगी, सरकार कहती है कि अगर आपने धारा 98 का उल्लंघन करके जमीन खरीदी है तो वो रजिस्ट्री वाइड शून्य मानी जाएगी। इसका मतलब है कि कानून की नजर में वो रजिस्ट्री कभी हुई ही नहीं थी। नतीजा, धारा 104 के तहत वो जमीन सीधे सरकार स्टेट गवर्नमेंट के कब्जे में चली जाएगी। न वो जमीन सेलर को रहेगा न आपकी, वो हो जाएगी सरकारी जमीन। धारा 105, पैसा भी गया जमीन भी गई। अब आप सोचेंगे चलो जमीन गई तो गई, मैं सेलर से अपने पैसे वापस मांग लूंगा। लेकिन दोस्तों, धारा 105 आपको ये रास्ता भी बंद कर देता है। कानून कहता है ऐसी गलत खरीद फरोख्त में जो भी पैसा या कंसिडरेशन दिया गया है उसे वापस लेने का आपको कोई कानूनी हक नहीं है। सेलर को वो पैसा लौटाने का कोई जरूरत नहीं होगी। यानी जमीन गई सरकार के पास और पैसा गया सेलर के पास। आपके हाथ में क्या बचा, सिर्फ कोर्ट के चक्कर। कंक्लूजन, तो दोस्तों आज के इस पूरे ब्रेकडाउन का निचोड़ कंक्लूजन क्या है। 4 बातें हमेशा याद रखें। जाति, कास्ट, सबसे ऊपर जमीन का कायाम बदल जाए, वहां खेती की जगह कोठी बन जाए, लेकिन अगर बेचने वाला एससी एसटी है तो धारा 98 की परमिशन लेना अनिवार्य है। कानून की नजर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामखिलारी 2014 और वनस्पति 2020 के केसेस में साफ कर दिया है, बिना परमिशन की रजिस्ट्री रद्दी का टुकड़ा है। बड़ा नुकसान, अगर आपने शॉर्टकट लिया तो धारा 104 के तहत जमीन सरकारी हो जाएगी और धारा 105 के तहत आप अपना पैसा भी सेलर से वापस नहीं मांग पाएंगे। मेरी सलाह, किसी ब्रोकर या जानकार की बातों में आकर अपनी जिंदगी की कमाई खतरे में न डालें। हमेशा कलेक्टर की रिटेन परमिशन के बाद ही रजिस्ट्री करवाएं। दोस्तों, कानूनी जानकारी ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो जमीन खरीदने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक भी रुपया प्रॉपर्टी के गलत सौदों में न डूबे तो अभी जमीन अथॉरिटी को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि अगला वीडियो जो कि धारा 116 बंटवारा पे है वो आपसे मिस ना हो। और हाँ, अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार जमीन खरीदने की सोच रहा है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करके उन्हें सावधान जरूर करें, क्योंकि जागरूकता ही असली सुरक्षा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।